गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल के बारे में, जिसके ऊपर हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो कि इस सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज़। कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यानी कि अगर हम मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करें और अरेंज करके एक सीरीज फॉर्म में लगा दें, तो इस तरह की सीरीज को हम लोग उसकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ मेटल्स आप जानते हो हाईली रिएक्टिव है, कुछ क्या है लेस रिएक्टिव है, तो उनको हम लोग उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करा है। ठीक है, और एक सीरीज को फॉर्म कर दिया है। रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल्स, कुछ कॉमन मेटल्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो इस तरह से है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी इस सीरीज में जो ऊपर की तरफ मेटल है वो आपके क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। जो नीचे की तरफ मेटल है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जब आओगे तो इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाओगे रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल अबव है, ऊपर की तरफ है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो उसके नीचे है तो वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम और सोडियम में, पोटेशियम क्या है, सोडियम से ऊपर है, इसका मतलब पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से मेटल को हम उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कर दिया और नाम दे दिया रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब इससे ऊपर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इनको करना है, तो वो किस तरह से आपसे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, हमें किसी मेटल की रिएक्शन करानी है, मगर किसके साथ करानी है, किसी अदर मेटल के सॉल्ट के साथ करानी है, जिसमें हमें इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो किस तरह से सीरीज को यूज़ करना है और किस तरह से रिएक्शन है, पहले उसको देख लेते हैं। कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ठीक है, सॉल्ट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी मेटल की रिएक्शन अदर मेटल के सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन होती है वो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मतलब जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट से क्या करता है, मेटल को रिप्लेस करके उसकी जगह खो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो जाना। ठीक है, तो कहते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और इस तरह के रिएक्शन में जो मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और जो आपके लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक रिएक्शन ली है Fe प्लस CuSO4, तो इसमें CuSO4 सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जिसमें मेटल कौन है, Cu है, और जिस मेटल के साथ हमें रिएक्शन करानी है Fe है। यानी दो मेटल हैं, एक Fe है और एक कॉपर है, मगर कॉपर का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। तो Fe और Cu में इस सीरीज़ में देखो कि Fe कहाँ पर है, तो Fe आप देखोगे अबव है और Cu कहाँ है, नीचे है। मतलब Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और Cu क्या है, कम रिएक्टिव। इसका मतलब जो Fe है वो Cu यानी कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी जब Fe की CuSO4 से रिएक्शन कराएंगे तो Fe क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिंक की जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई तो जिंक भी आप क्या देखते हो, कहाँ पर है, ऊपर है, कॉपर कहाँ पर है, नीचे है। इसका मतलब जिंक भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। इस तरह से एल्यूमिनियम से जब आप कराओगे तो एल्यूमिनियम भी क्या है, कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम भी कॉपर सल्फेट को से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी क्या बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस Cu। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है वो अपने से नीचे वाले को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहते हैं इन ऑल द अबव एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस इज़ वाई
दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, यही कारण है कि ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल और दिया है जिसमें हमने कॉपर की रिएक्शन करा दी है सिल्वर नाइट्रेट यानी Cu+2 AgNO3। तो इसमें मेटल कौन है, सिल्वर, यानी सिल्वर का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है और मेटल यानी कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। तो सिल्वर और कॉपर में देख ले क्या है इनका ऑर्डर, कॉपर आपका ऊपर है, सिल्वर नीचे है। इसका मतलब जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी Cu+AgNO3 में क्या करा, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर को वहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं इन द रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यहाँ रिएक्शन में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से, एंड हैंस डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब इसी में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न आपके सामने ही है। अगर हम सिल्वर की रिएक्शन कराएं कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर कहाँ पर है, ऊपर है, सिल्वर कहाँ है, नीचे है। इसका मतलब सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब सिल्वर की रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है। इसका मतलब सिल्वर जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जब हम गोल्ड ले और गोल्ड की कॉपर सल्फेट से कराएं तो गोल्ड भी कॉपर से क्या है, नीचे है। इसका मतलब गोल्ड भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी जो मेटल नीचे की तरफ हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कौन कर पाएगा, जो मोर रिएक्टिव है वही डिस्प्लेस कर सकता है। तो कहते हैं सिल्वर एंड गोल्ड does not react with copper sulfate solution because silver and gold is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो दोनों ही क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे हैं। कॉपर से नीचे है मतलब लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, और जब कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करके हम मेटल की मेटल सॉल्ट के साथ होने वाली, अदर मेटल सॉल्ट के साथ होने वाली रिएक्शन को क्लियरिफाई कर सकते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे।